टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं, जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते हैं, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। मेरे साइन पर कोई आ जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भैया? आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो चार उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। में वोट होगा जात और धर्म के नाम पर। मोदी जी के नजर में उग्रवादी उग्रवादी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। हिंदू न होता न मुसलमान होता, केवल उग्रवादी होता, यही है। लोगों को जिम्मेवारी होते हैं, उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सिर्फ स्पीकर साहब के ऊपर सारे मसला रखकर स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए ये अपना जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। हमारे सांसदों ने स्पीकर साहब से लोकसभा में और इंडिया के सांसदों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब से लिखित में मांग की है कि गृहमंत्री आए, बयान दें, कुछ सवाल उठेगा, उस पर कुछ चर्चा होगी और सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। अगर हम या तुम होते ये पास इशू करने वाले, हम पर यूएपीए लग गया होता। मैं मानता हूँ एमपी को बहुत तरह की चीज फिल्टर करना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम चीजों को पब्लिक डोमेन में तो रखना होगा। उस पर कुंडली मार के बैठने से बात नहीं बनेगी। तो संसद कांड, आखिरकार मजहब का क्या काम? मजहब संसद के भीतर बवाल है और संसद के बाहर धरना प्रदर्शन है। संसद परिसर की सुरक्षा सख्त है और इन सबके बीच संसद में सेंधमारी की जांच तेज है। दिल्ली पुलिस साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है। आरोपियों से पूछताछ चल रही है। संसद के भीतर घुसपैठ और बाहर हंगामा करने वाले 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुरुवार देर रात कांड का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला ललित झा ने भी सरेंडर कर दिया। ललित झा वो शख्स है जो 13 दिसंबर को संसद के बाहर मौजूद था। नीलम और अमोल शिंदे जब कलर स्मोक फेंक कर नारेबाजी कर रहे थे, तब ललित ने उनका वीडियो बनाया और सारे आरोपियों के फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने देर रात ललित से कई घंटे पूछताछ भी की। 2 डीसीपी और एडिशनल सीपी के साथ साथ स्पेशल सेल के कई इंस्पेक्टर्स पूछताछ कर रहे हैं। संसद में सेंधमारी पर सियासत भी जारी है। संसद की सुरक्षा में चूक का आखिरकार कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद की सुरक्षा पर सवाल एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ मजहब का जिक्र किया जा रहा है। अब कुछ सांसद, कुछ नेता यह तक कह रहे हैं कि अगर इनका मजहब मुसलमान का होता तो फिर क्या होता। यानी एक नया एंगल इस पूरे के पूरे मामले में दे दिया गया। अब ऐसे में कितने किरदार, अब तक 5 गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ और चेहरे भी हैं? और सबसे बड़ा सवाल क्या इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में गुम हो रहा है कि संसद की सुरक्षा आखिरकार फेल हुई तो हुई क्यों? आखिरकार कौन भाग रहा है संसद में सेंध से? और संसद कांड का हम जिक्र कर रहे हैं तो कुछ चेहरों का जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है। ललित झा वो चेहरा है जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम का, गिरफ्तार किया गया। दूसरा चेहरा सागर शर्मा आपके सामने, जिसने वहां पर धुआं छोड़ा। मनोरंजन
एक और चेहरा जिसे गिरफ्तार कर लिया जा यह दर्शक दीर्घा में कूदा था। नीलम गिरफ्तार की जा चुकी, संसद के बाहर नारेबाजी कर रही थी। अमोल शिंदे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, संसद के बाहर रंगीन धुआं छोड़ा। ये वो चेहरे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के किरदार बताए जा रहे हैं, लेकिन अब इस पर सियासत कई सवाल खड़े कर रही है। पहले कुछ राजनीतिक बयान आपको सुनाएंगे और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस शोर से अहम मुद्दा संसद कांड का गुम हो रहा है। पहले यह बयान सुनिए। है इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। अगर मेरे साइन पर कोई आ जाते असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भैया? आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो चार उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। जात और धर्म के नाम पर मोदी जी के नजर में उग्रवादी उग्रवादी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, हिंदू न होता न मुसलमान होता, केवल उग्रवादी होता। यही लोगों को जिम्मेवारी होते हैं, उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सिर्फ स्पीकर साहब के ऊपर सारे मसला रखकर स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए ये अपना जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सदन ना चलने देना, इसका मतलब जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाने देना चाहते। पहले दिन ही स्पीकर महोदय ने कहा था कि सचिवालय जो हमारा लोकसभा का सचिवालय है उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की, और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर बातचीत भी की, उनके और सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं, उसमें कुछ बदलाव करना तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सदन ना चलने दें। अगर विपक्ष के पास सुझाव है तो ऑल पार्टी मीटिंग में आके सुझाव दें। ये मांग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा जब ऐसे घटना घटते हैं जो मंत्री से संबंधित हैं उस पर बयान देते हैं, और खास तौर से जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। एक संसदीय परंपरा रही है कि मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं, पर हमारे गृह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, कल शाम को विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं, हमारे एक साथी हैं सीपीएम के जॉन बिटास, घटना होते ही उन्होंने कहा मनोज अगर हम या तुम होते ये पास इशू करने वाले तो हम पर यूएपीए लग गया होता। कहीं उनकी चर्चा भी हो रही है, खारिज करने की कोशिश हो रही है, जैसे उनका कोई रोल ही ना हो। मैं मानता हूं एमपी को बहुत तरह की चीज फिल्टर करना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम चीजों को पब्लिक डोमेन में तो रखना होगा। उस पर कुंडली मार के बैठने से बात नहीं बनेगी। तो ये आप सियासी बयान सुन रहे थे, एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है, राजनीतिक आरोप, राजनीतिक शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन अहम सवाल गुम कि आखिरकार संसद की सुरक्षा में चूक जिम्मेदार कौन। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी का चेहरा है, हमारे साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है, जेवा खान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का चेहरा है, और साथ ही साथ प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में अब एक नया एंगल आ गया, मजहब। कहा जा रहा है कि अगर ये किसी और मजहब के होते तो फिर ना जाने अब से क्या हो गया होता। अब इस पूरे सियासी शोर में आपको नहीं लगता कि एक अहम सवाल गुम हो गया कि ये चूक हुई तो हुई क्यों?
देखिए, मेरा मानना है कि ये जब घटना घटी तो सबसे पहले मन में यही सवाल आया और मेरे मन में आया तो हमको लगता है कि सबके मन में आया होगा कि अगर हिंदू की जगह मुसलमान होते तो क्या होते। बाइट्स तो अभी आ रही, लेकिन बात तो ये हुई थी पहले। आज भी जो बोलते नजर आ रहे हैं कि आतंकवाद कोई हिंदू का नहीं होता, मुसलमान का नहीं होता, यही बात तो हम लोग बोला करते थे। तो गिरिराज जी उल्टा बोलते थे, गिरिराज जी उल्टा बोलते थे कि ये माना कि सारे मुसलमान उग्रवादी नहीं होते, लेकिन सारे उग्रवादी मुसलमान क्यों होते हैं? पलट करके बोलते जो मिलते हैं हिंदुस्तान में वो मुसलमान क्यों होते? सारे मुसलमान तो उग्रवादी नहीं होते, लेकिन जो उग्रवादी मिलते हैं वो मुसलमान क्यों होते हैं? ये वो बोला करते थे। आज भाषा पलट गई, तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है कि जो ये घटना घटी है, मेरा व्यू पॉइंट पहले भी नहीं, मजहब ढूंढने से समस्या का समाधान मिल जाएगा कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्यों? किस समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं? ये संसद में जो चूक हुई है सुरक्षा में, किस चीज की चूक हुई है? सुरक्षा की ना, आप सुरक्षा की चूक की बात कर रहे हैं। ये सुरक्षा में चूक नहीं है, लापरवाही है और भीषण लापरवाही है ये है। इसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की है। जिन्होंने संसद में घुसने का काम किया, आप इन्हें क्या मानते हैं? ये आतंकी घटना है कि नहीं? इसी बात को मैं बोलना चाह रहा था कि पहले दिन जो मेरा व्यू पॉइंट था कि अगर पन्नू अमेरिका से कनाडा से वीडियो जारी करता है कि 13 दिसंबर और उससे पहले हम संसद की नींव हिला देंगे और उस दिन घटना घट जाती है, तो निश्चित तौर पर उससे संबंध होगा। तब तो हमारी कोई सहानुभूति नहीं है इन लोगों के साथ। तब तो निश्चित आतंकवादी घटना है, इंटरनेशनल साजिश। लेकिन तभी से अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन सामने आए हैं, उसमें पन्नू से कोई रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश हुआ है। और अभी यही माना जा रहा है कि ये भगत सिंह के नाम से ये लोग संगठन चलाते थे और आपस में जुड़े थे। 14 को घटना करना चाहते थे, 13 को हो गई और ये प्रदर्शनकारी है, आतंकवादी नहीं। अच्छा, प्रदर्शनकारी है। अगर ये है तो ये आतंकवादी नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया खुद, और ये जानते हुए कि हम गिरफ्तार। अच्छा, तो फिर इनको सबको पुरस्कार देना चाहिए प्रेम जी आपकी नजर में? मेरे हिसाब से इन्होंने देश की, संसद की सुरक्षा की इतनी बड़ी लूपहोल सामने लाई है, निश्चित रूप से अवार्ड देना चाहिए। अच्छा, तो इनको अवार्ड देना चाहिए। अवार्ड क्यों देना चाहिए सर? क्योंकि बम लेकर कोई गया होता तो क्या होता? समझिए, आपका सुरक्षा जो है उसको बताया है। अच्छा, अवार्ड देना चाहिए। ओके, आप ये कह रहे हैं अवार्ड देना चाहिए, ये वहां गए इनको अवार्ड देना चाहिए। एक पॉइंट और है कि अपने आपको परवाह पर अंजाम की परवाह किए बगैर इसमें बेरोजगारी के मुद्दे को सामने लाया है, जो काम विपक्ष न कर सका इन युवकों ने कर दिखाया। सर, ई रिक्शा चलाने वाला अगर बेरोजगारी की बात कर रहा है और आप कह रहे हो इसको नौकरी क्यों नहीं मिली, तो फिर एक अलग बहस हो जाएगी। एक मिनट, ज़ेबा खान जी, ये मुस्लिम वाला एंकल कहां से आ गया? आपके नेता भी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि भाई ये अगर मुसलमान होता तो ना जाने क्या से क्या हो जाता, अगर एक भी इसमें से कोई मुसलमान होता तो फिर कोहराम मच जाता। ये समझ नहीं पाया ज़ेबा जी। चावला जी, समझने की इसमें कोई बात ही नहीं है। जो देश में चल रहा है, कहीं भी मुस्लिम एंगल जब दिखता है तो उसे कितना खींचा जाता है। पूरा मतलब डिबेट देश में मुसलमानों पर और आतंकवादी तक बना दिया जाता। हकीकत नहीं देखा जाता, वजह क्या है, किस लिए हुआ, किसने हुआ। और या फिर कोई कांग्रेस पार्टी के अगर सांसद के साइन पर वो आए होते या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर होता, ये दोनों ही सूरत में इतनी है तौबा मची होती कि अभी तो कुछ भी नहीं। जो प्रेम जी कह रहे हैं इनको सबको अवार्ड देना चाहिए, आप लोगों ने सबने मिलकर पीट दिया उसको। ज़ेबा खां, ज़ेबा जी जी अपनी बात रखिए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये बोलना चाहूंगी, इस मामले में सरकार तो हमेशा चुप करती आई है। चाहे पुलवामा में शहीदों का मामला हो या पार्लियामेंट का, इन्हें तो सरकार चलाने ही नहीं आती है। ये तो जबरदस्ती का सोशल मीडिया में
हल्ला मचाकर और सभी को हायर करके जेबा जी आता तो कुछ भी नहीं है। मुद्दे पे आइए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये मजहब वाला एंगल कहां से आया? आपको तो सुरक्षा नहीं, हकीकत है, सुरक्षा का तो मैटर, सुरक्षा में तो चूक है ही, लेकिन मजहब का भी एंगल अगर कोई बोल रहा है तो ये गलत नहीं है। अगर इसमें कोई भी जेबा खान समझ सकते हैं, दोबारा कनेक्ट करिए। ओके जेबा जी, आपकी आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। ये प्रदीप जी कैसे हैं आप? सब प्रभु दया है। प्रदीप जी आपका फ्रेम भी फ्रीज है शायद। नहीं मेरा ठीक है, मेरा तो ठीक। ये मजहब वाले एंगल का जिक्र कर रहे थे पहले आप, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं रमेश जी आपके पास। वो ये कह रहे हैं कि अगर सोचिए कि अगर ये इधर जो बात प्रेम जी कह रहे थे, मैं उस पर आता हूं। आपका फ्रेम आ गया, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये प्रदीप सिन्हा कहां है? बता देंगे जब पता लगेगा। आपको भी नहीं मालूम? सर जब मीडिया को नहीं मालूम तो मुझे क्या मालूम होगा? सर मीडिया को तो हर चीज पता होती है। आपको मालूम है ना एक जनाब कौन है सांसद? बेफिक्र रहिए, जो भी है मेरी पार्टी नहीं, ये जो भी नहीं है, यही आपके माननीय सांसद, बीजेपी से सांसद, इनके पास पर ही एंट्री मिली उन सबको। बिल्कुल। देखिए मैं अभी तो कौन बचा रहा है? देखिए कोई बचाने वाला कोई काम नहीं है। जांच जो होगी वो सब आएंगे। अभी मैं सुन रहा था कि लोगों की भावनाएं जो मेरे साथ सर प्रताप सिन्हा कहाँ हैं? मैं सर वहीं आ रहा हूँ चावला जी। मैं तो इन भारतवासी जो मेरे साथ बैठे, मैं उनकी भावनाएं सुन रहा था, और जो पार्लियामेंट के जो भारत के जो नेतृत्व करने के लिए बैठते हैं उनका भी सुना मैंने आपके माध्यम से। प्रदीप जी बात उस पर आ जाएगी, लेकिन पहले बता दीजिए सर ये प्रताप सिन्हा कहाँ है? सर प्रताप सिन्हा जी भी भारत में ही है, कोई दूर नहीं है, दिल्ली में ही है। हाँ कोई दूर नहीं है। जो जांच उनके साथ पूछताछ होनी है वो होगी, पूछताछ होनी है। एक तरफ आप सारे सांसद सस्पेंड हो जाते हैं विपक्ष के जो सवाल उठाते हैं, और दूसरी तरफ अब तक पूछताछ तक नहीं होती है सांसद से, और जिसके पास पर एंट्री हुई। आदरणीय चावला जी, ये कोई वो नहीं है पूछताछ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पूछताछ बिल्कुल हुई और होगी। और कि आपके देखिए जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। सांसद भारतीय जनता पार्टी के हो, सांसद या कांग्रेस के हो, जिस पे हुआ है जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और बताना भी पड़ेगा। और जिम्मेदारी से कोई पीछे नहीं हो सकता। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और सुरक्षा की जांच को लेकर जो चीजें होनी है उस पर होगा। मगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ जो बैठे हैं आज वो यहाँ बैठ के मुसलमान और हिंदू वाली बातें कर रहे हैं। क्या आतंकवाद का कोई नाम होता है? मैं 26/11 में जो आतंकवाद हुआ, क्या उसको मुस्लिम से बोला गया? उसे बोला गया पाकिस्तानी आतंकवादी बोला गया। पुलवामा में जो हमला हुआ उसे भी आतंकवादी बोला गया। मगर ये आज जो मुस्लिम समुदाय को लाना चाह रहे हैं, कौन सा? अच्छा मैं तो पूछूंगा कितने आतंकवादी हमले हुए और पाकिस्तान के लोगों ने करे, और सब अगर मुस्लिम समुदाय से थी, तो क्या किसी भारत के नागरिक ने बैठ के बोला कि वो आतंकवादी नहीं मुसलमान है? मैं तो प्रेम कुमार सोच रहा था कि प्रेम कुमार जी बड़े विद्वान है कि और शायद बोलेंगे अच्छा, मगर प्रेम कुमार जी क्या करे, कांग्रेस स्कॉलर है, तो उसी वक्तव्य को उसी तरीके से बोलेंगे जो उन्होंने सुना। तो मैं तो अच्छी बात है कि चलिए आप देश की अगर जो आग लगाना चाहते हैं आप बिल्कुल मशाल जलाइए और कह के सद्भावना लीजिए, क्योंकि 2024 को वोट आपको लेना है। आप क्या कह रहे हैं? शुक्र है कि वो मुस्लिम नहीं थे, अब्दुल नहीं थे। अरे भैया अगर वो अब्दुल थे और अगर भारतीय थे और वो आतंकवादी थे तो वो आतंकवादी की मोहर लगती। क्या आप समझते हैं जो ये पकड़े गए हैं, जिन पे दुनिया भर के केस लगाए गए हैं, ये जो हसराती तत्व थे, मैं आतंकवाद इन्हें कहूँ और क्या कहूँ इन्हें, मैं तो आतंकवाद ही कहूंगा इसको। और वॉइस ऑफ इंडिया पे बिल्कुल आतंकवाद, क्योंकि इन्होंने जो षड्यंत्र रचा वो आतंकवाद के तहत ही था, और उस पर जो कार्रवाई हो रही है अगर वो मुस्लिम समुदाय का होता तो वो भी उस पर भी हुई होती। मैं चावला जी एक चीज और बता दूं। नहीं, जो बात जेबा जी और जो बात प्रेम जी ने कही मैं उसी पर ही हूं। मैं तो एक मिनट, एक का नाम अमोल शिंदे, एक का नाम मनोरंजन, एक का नाम सागर शर्मा, एक का नाम ललित झा, एक का नाम नीलम। जेबा खान ये कह रही हैं कि भाई अगर इनका नाम अब्दुल, सलीम, अकबर या फिर अकरम होता तो क्या आप लोगों का स्टैंड यही होता?
जेबा खान कहना चाहती हैं कि जो मुस्लिम आतंकवादी बने हैं आज उनको सपोर्ट कर दिया जाए। हो सकता है इनकी नजर में सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हो, तो ये शब्द इन्होंने कहा है। सोच है अपने अपनी, मैं इनकी सोच के साथ नहीं जाना चाहता, मगर मैं तो यही कहूंगा आतंकवादी का जिसपे मोहर लगे वो आतंकवाद होगा। और मैं आप यहाँ बैठ कर तय नहीं करेंगे कि वो आंदोलनकारी थे या आतंकवादी थे, पहली चीज तो क्योंकि जांच चल रही है, जांच से आगे हम भी नहीं बोल सकते। नहीं ठीक, मगर थोड़ा सा प्रेम जी जो बात कह रहे हैं आप उसी पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं ना प्रेम जी? नहीं, मैं तो दोनों पे आपत्ति जता रहा हूँ। प्रेम जी पहले आप, उसके बाद रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रेम जी वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि इनको सम्मानित करना चाहिए, इस बात पे लेकर प्रदीप जी ने कहा कि ये घोर आपत्तिजनक बयान है, जवाब दीजिए। देखिए, अगर मैंने पहले भी कहा, मेरा रुख पहले दिन ये था कि अगर गुरकुवंत सिंह पन्नू के अपील पर ऐसा कुछ हो रहा है तब तो ये इंटरनेशनल साजिश है, आतंकवादी एक्टिविटी है। लेकिन ये नहीं है फैक्टर, और ये सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, तब तो ये आंदोलनकारी है, तब तो ये प्रदर्शनकारी है। कानून तोड़ने का गुनाह किया इन्होंने, सुरक्षा ये लेयर्स को तोड़ने का गुनाह किया, और उसकी सजा भुगतने के लिए ये तैयार है। जल्दी से बात नहीं रहे, अरेस्टिंग दे रहे हैं। तो प्रेम तरीके से उन्होंने अपने आप को भगत सिंह की पीढ़ी का साबित किया है। 26/11 को ताज होटल पे हमला हुआ था, तो वो क्या चाहते थे? समर्थन अगर करेंगे उन्होंने इसलिए आतंकवादी हमला हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, जो आप क्यों कह रहे थे जो हमारे जवान शहीद हुए, तो उसमें भी ये बता दीजिए कि जो 26/11 का हमला जो हुआ ताज पे मुंबई के अंदर, वो इसलिए हुआ कि जो कश्मीर, जो हमारा कश्मीर उन्हें दे दें, वो इसी उद्देश्य से हुआ था। वो आपने कहा कि जो आप सुरक्षा चूक थी, जो पार्लियामेंट में जो शहीद हुए वो भी चूक हुई थी, क्या कांग्रेस जिम्मेदारी ली? क्या कांग्रेस ने क्या स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी? देश पर हमला प्रेम कुमार से बोलिए, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ पहले जो हुआ पॉलिटिकल पार्टी और आज जो हुआ, दोनों में बहुत बड़ा फर्क। 22 साल पहले हुआ सुरक्षा कर्मी शहीद हुए था, यही फर्क था कि सोनिया गांधी जी ने इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करा क्योंकि मुस्लिम वोट खिसक जाता। ये सब तय हो गया है कि केवल मुस्लिम वोट खिसक जाता है। सोनिया गांधी जी नागरिक भी सुरक्षित कांग्रेस की मदर इन लॉ है। इन नौजवानों ने साबित किया है कि देश का कोई नागरिक सुरक्षित नहीं है क्योंकि सांसद सुरक्षित नहीं है। हमें अवार्ड देना चाहिए इन युवकों को। इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कानून तोड़ा है, देश को जगाया है इन्होंने, सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोली है इन्होंने, बेरोजगारी के मुद्दे को सामने लाया है। नरेंद्र मोदी जी जब भाषण दे रहे थे साउथ में, एक लड़की बिजली के पोल पर चढ़ गई थी, वो भी बेरोजगारी बोल रही थी। अगर कोई नहीं सुनेगा तो बेरोजगार ऐसे ही तरीके अपनाएंगे। वक्त है राजनीतिज्ञों के लिए, कोई भी पार्टी हो वो समझ जाए, युवाओं को समझे, एड्रेस करे, उनके गुस्से। मतलब प्रेम जी आप ये कह रहे हैं कि भैया अगर ई रिक्शा चलाने वाले को रोजगार क्यों नहीं मिला, इसकी गारंटी भी सरकार दे, तो फिर वो एक अलग बहस हो जाती है। एक मिनट, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, यहां तो प्रेम जी ने एक अलग ही धारा है, और आप लोग तो भगत सिंह के नाम पर सियासत ना जाने कौन कौन कर रहा है ना? भगत सिंह के नाम पर सियासत कौन कौन कर रहा है, लेकिन भगत सिंह को पढ़ने के बाद कितना अपने जीवन में लोग उतारते हैं, ये एक सवाल है ना? शाला जी एक मिनट, जेबा जी एक मिनट। ये जो मसला है, यहां मसला सुरक्षा का था, अब इसमें मजहब वाला एंगल भी आ गया। अब प्रेम जी कह रहे हैं कि नहीं, इनको तो भैया अवार्ड देना चाहिए संसद में घुस के। आप लोग इसे आतंकी घटना की तरह मानते हैं, सुरक्षा में चूक मानते हैं कि नहीं मानते? रमेश जी, सीधी सी बात की ये आतंकवादी कार्रवाई है। अगर आतंकवादी कार्रवाई का मतलब यही होता है कि साहब गोली मारे किसी की जान जाए तभी आतंकवादी कार्रवाई है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। संसद की सुरक्षा, पवित्र मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाने की योजना बनाना भी आतंकवाद है। जो योजना बना रहा है वो भी आतंकवादी है। भगत सिंह के बारे में भी राय रख दीजिए। भगत सिंह के बारे में भी राय रख देता हूं हुजूर। भगत सिंह ने अंग्रेजों की असेंबली में भारत की गुलामी के विरुद्ध आवाज उठाई थी। जो चादा जी बार बार इशारा कर रहे हैं, ई रिक्शा चलाने वाला, अगर बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का ये तरीका है कि तो किसी की जान जा सकती है,
तो मैं उस तरीके से सहमत नहीं हो सकता। आज खबर आई है कि साहब उन्होंने स्पेशल जूते बनवाए थे जिसके तल्ले में 2.5 इंच की जगह हो और वो कैनिस्टर आ सके। फर्ज कीजिए उसमें एक चाकू होता और किसी सांसद को खरोंच आ जाती, तब भी क्या हम उन्हें यही मानते कि वो आंदोलनकारी हैं? आंदोलन करने का ये तरीका गांधी जी ने नहीं सिखाया है। ये नौजवान यही आंदोलन करने का तरीका गांधी जी ने सिखाया है। इन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और चिंता की बात क्या है कि जिस दिन 21वीं बरसी थी संसद पे हमले की, उस समय ये कांड हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इनके पीछे बैठा इनको इस्तेमाल कर रहा था? कोई सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि संसद की सुरक्षा में कहां सेज लगाई जा सकती है? इसमें एनआईए को अपॉइंट करके इसकी साजिश का भंडाफोड़ करना चाहिए। कई नेता तो ये कह रहे कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल है। फिर आरोप तो कांग्रेस पे भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जानबूझ के इस तरह का प्रदर्शन करवाना चाह रही है। मैं देखिए बिना किसी साक्ष्य के हवा में तीर चलाने का कोई मतलब नहीं है। हवा में तीर तो सभी चला रहे हैं सर। फिर देखिए नहीं वो शायद इसलिए आप बताइए, इतने बड़े महापुरुष के साथ किसी का भी नाम जोड़ दीजिए आप लोग। तिलक जी सबसे ज्यादा भगत सिंह संसद में क्यों गए थे मालूम है ना सबको? तिलक जी सबको पता है भाजपा और उसको मिस इंटरप्रेट करना ठीक नहीं है। अब मैं कहता हूँ ये भाजपा के सांसद वाला मामला सुरक्षित नहीं है। भाजपा के सांसद ने पास जारी किया, बिल्कुल जारी किया। अभी मनोज झा जी का बयान सुन रहा था मैं, वो ये कह रहे थे कि हाँ भाई बहुत से लोग आते हैं, फिल्टर करना मुश्किल होता है। मैं उसके पीछे की साजिश देखना चाहता हूँ। साजिश कहाँ पे है, उसके तार कहाँ तक है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और एक बात, सांप्रदायिक एंगल प्रधानमंत्री के उस बयान से शुरू होता है जहां उन्होंने कहा था कपड़ों का रंग देख करके पहचानना चाहिए। आज कपड़ों का रंग नहीं दिख रहा, उससे बाहर आता है ये जो मानसिकता है, नरेटिव बनाने का प्रयास है, ये कुत्सित प्रयास है। समझिए बात को। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है ये। इसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। ठीक, प्रदीप जी जवाब दीजिए जो बात रमेश जी कह रहे हैं। कपड़ों का रंग तो भारत के नेताओं का भी होता है। अगर आप कपड़ों के रंग की बात कर रहे हैं, कपड़ों का रंग तो झंडे का भी होता है, चाहे भारत के हो या धार्मिक हो। अगर आप कपड़ों के रंग की बात करते हैं तो कपड़े तो सफेद कपड़े तो बहुत लोग पहनते हैं, मैं और आप भी पहनते हैं। तो कपड़े का रंग का जो आप तथ्य दे रहे हैं ना, वो कहीं जहाँ तक सटीक बैठता नहीं है। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने भारतीय होने का एक परिचय दिया और आपने यहाँ बैठ के पहले विरोध दर्ज कराया कि आतंकवाद है, वो किसी का नहीं है। मगर ये अच्छा काम अगर मेरे साथ प्रेम कुमार जी पहले अगर विरोध करते तो बड़ा अच्छा लगता। वो नागरिक भारत के हैं, मगर वो आतंकवाद के रूप में जो उन्होंने काम किया तो वो आतंकवादी कहलाएंगे। मगर प्रेम कुमार जी को थोड़ा सा अपनी वाणी को, हम तो चाहते थे कि ये बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और बड़े पुराने साथी हैं, बड़ा अच्छा बोलेंगे। मगर अफसोस क्या है कि ये राहुल गांधी की लय में चलते हैं ना, तो माइंड भी इस टाइप का ही होगा हमारे प्रेम कुमार जी का। राहुल गांधी की एंट्री कहाँ से हो गई? ये भारतीय नहीं बनना चाहते, ये भारत, क्योंकि ये मोदी जी का विरोध करते भारत के विरोधी बन गए सारे। तिलक जी मैं बोलना चाहती हूँ, नहीं, संसद की सुरक्षा का सवाल है, राहुल गांधी की एंट्री कहाँ से होगी? तिलक जी क्योंकि भाजपा वाले जब तक राहुल गांधी और पंडित नेहरू को ना लाए, इनके राजनीतिक रोटियां नहीं सीखती है। इसमें भी कहीं ना कहीं राहुल हमेशा गलती है, कभी अपने अंदर नहीं झांकते। तिलक जी भाजपा वाले कभी अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं और गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। ये ढोंगी राष्ट्रवाद है, दूसरे राष्ट्रवादी है। आतंकवादी को भाजपा के राज में देश की सरहदें भी सुरक्षित नहीं है और देश में पार्लियामेंट भी सुरक्षित नहीं है और गृह मंत्री चैनल्स पर तो बाइट दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आकर नहीं। और विपक्ष के लिए प्रदीप जी एक मिनट, क्योंकि जब नई संसद बनाई गई उसकी सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दावे हुए ना सर, लेकिन एकाएक नई संसद में जिस तरह की एक घटना हुई, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? चावला जी आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। और दूसरी तरफ विपक्ष के सांसदों का यह कहना है कि हम यही सवाल उठा रहे हैं और हमें सस्पेंड कर दिया जा रहा है।
बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। एक मिनट ज़ेबा जी, आप ही के सवाल को उठा रहा हूं मैं। एक मिनट रुकिए ना, आपने कहा ना, अब आपने सवाल उठाया, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा मैडम, एक मिनट रुकिए प्लीज। अमित शाह को मैं दो बात का जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसके ऊपर आगे बोला, मैं शोर शराबा कितना तो हमने आपने देखा। अब आपने कहा इसमें चूक की बात, सर जिम्मेदारी किसकी है? मैं बता रहा हूँ। नहीं जिम्मेदारी नहीं, आपने कहा रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, जिम्मेदारी किसकी है सर? कोई दिक्कत नहीं, जिम्मेदारी सरकार की है। अगर देश के अंदर शांति, बम ब्लास्ट को सर यूएपीए का जिक्र है तो तभी पूछ रहा हूं मैं आपसे, जिम्मेदारी किसकी है? मैं थोड़ा सा पूरा कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा, सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा तंत्र की जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, जवाब रक्षा मंत्री दे रहे हैं। मैं आपको वही चावला जी कहता रहा हूँ, ये चूक में जिम्मेदारी है, सरकार जिम्मेदारी लेती है, सांसदों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मगर मैं चीज के बारे में बता दूं चावला जी कि पार्लियामेंट के देश के अंदर जिस तरीके से आतंकवाद और बम ब्लास्ट को रोका गया है, और बिल्कुल स्वस्थ आश्वस्त थी सरकार कि जिस तरह से देश में शांति है, और पार्लियामेंट के अंदर आज से नहीं है, सालों से विजिटर जाते हैं, हम आप भी गए 10 बार और बैठे, और ऐसी घटना नहीं हुई कभी भी। प्रदीप जी, यानी आप ये संकेत दे रहे हो कि इसके पीछे विपक्ष का हाथ भी हो सकता है? देखिए ये तो जांच की है, टीएमसी बौखलाई भी है, कहीं कुछ जो तार नजर आ रहे हैं तो बौखलाई भी है थोड़ा सा। देखिए मैं रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आएंगे आप, एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि तार तो कहीं भी हो सकते हैं कि विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल हो। देखिए ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं ये तो हवा में तीर चला रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ, नहीं जांच एजेंसी सर आप लोग भी नहीं है ना? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जांच एजेंसी तो आप लोग भी नहीं है ना? नहीं, जांच एजेंसी तो हम भी नहीं है। हाँ। इसी बात का उत्तर तो माननीय गृह मंत्री जी को देना चाहिए सदन में आकर के, जो कि वो नहीं आ रहे। जांच नहीं करें, क्यों? पहले जांच नहीं करें, पहले उत्तर दे दें आके श्रीवास्तव जी। क्योंकि जिम्मेदारी थोड़ा सा देना नहीं चाहते, नहीं पहले जांच होनी चाहिए, पहले ईगो हर्ट हो जाएगा, और जो भी आदमी इस बात को उठाएगा जांच होनी चाहिए, उत्तर देना चाहिए, उसको सस्पेंड कर देंगे, उसको सस्पेंड कर देंगे कि नहीं तुमने मुद्दा उठाया ना, तुम सस्पेंड हो जाओ। श्रीवास्तव साहब कहने का तो कम से कम बोलने का वो रखिए। अरे कहने का मतलब गृह मंत्री जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पहले जांच होनी चाहिए या पहले उत्तर देना चाहिए? उत्तर तब देंगे जब आपकी जांच होगी। जबरदस्ती बोलने जब इसके पहले पार्लियामेंट में 2 बार घटनाएं हुई थी, उत्तर कैसे दे दिया गया था? 2 बार घटनाएं हुई थी ना, लेकिन राहुल दुबे ने ट्वीट किया है ना, आप ही के सांसद है। ये राहुल गांधी पे मचकानी बातें अच्छी लगती हैं, अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी कहाँ से आ गए भाई? नहीं राहुल गांधी के आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जांच होगी तभी तो रक्षा मंत्री जी बताएंगे, बिना जांच से कोई बोल लेगा? आप आज ये विषय आया है, पहले भी 2 बार घटनाएं हो चुकी हैं, जितना पता है उतना पहले तो बयान दिए गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ या 5 रक्षा मंत्री ने क्यों बोला? या 5 जनों का पता क्यों बोला? या 5 जनों का पता पाकिस्तान से क्यों बोला? बांग्लादेश से आए थे, भारतीय हैं, क्या हम 5 को पता है कहाँ से आए थे? जांच बताएगी तो रक्षा मंत्री जी भी तभी बोलेंगे जब जांच पूरी होगी। तो रक्षा मंत्री को बनिए, अच्छे भारतीय बनिए और अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा बोलिए। ये उपदेश देने की सुनने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। नहीं क्यों नहीं बैठे आप उपदेश सुनने के लिए? अच्छा भारतीय बनिए मतलब मतलब कैसे सर्टिफिकेट दे देते हैं आप लोग कि अच्छा भारतीय बनिए? मतलब जो सवाल उठाए वो भारतीय नहीं है। अरे सवाल तो हम 4 जने बैठे, 5 जने, वो कहाँ से आए थे, किसका हाथ है किसका नहीं है? जांच जिनसे जांच नहीं, बात तो एक बात प्रेम जी ये वैलिड बात कही है प्रदीप जी ने कि भाई अभी जांच तो कर दे दीजिए कम से कम। आप इस बात पे जिद पर अड़ गए कि गृह मंत्री बयान देंगे। एक मिनट प्रदीप जी, आपने बिल्कुल वैलिड सवाल उठाया। आदमी ये नहीं बोलता कि आम आदमी के नेता जेल में क्यों है, मुख्यमंत्री जेल में क्यों है, ये नहीं बताते कभी भी। सर आप कहाँ बात को घुमा रहे हैं आप? 1 मिनट रुकिए ना सर, वो उनके जेल अपने घर का मसला है। 1 मिनट रुकिए, ये का मसला है जी, दिल्ली का मसला है, जनता का मसला है, क्यों नहीं है? आज विषय आम आदमी पार्टी नहीं है ना, विषय आज कौन कौन जेल में है, उनके डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक, वो विषय नहीं आज। 1 मिनट प्रेम जी, जो बात प्रदीप जी ने कही उसी सवाल को मैं आगे लेकर, वो कह रहे कम से कम जांच हो जाए तो गृह मंत्री जवाब दे देंगे, इसमें दिक्कत क्या है? पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर इतिहास के पन्नों को पलटे
तो मुंबई वाली घटना मेरे जहन में आती है, जिसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सामने आके यह कह दिया था जांच पूरी होने से पहले कि ये तो भैया आरएसएस का हाथ है इसमें। याद है ना सर, आपको कहा था ना? तो ये जांच पूरी होने से पहले कैसे बोल दिया जाए कि किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है? और फिर गृह मंत्री अगर कोई गलत स्टेटमेंट दे दे, फिर आप कहोगे कि गृह मंत्री ने गलत स्टेटमेंट दे दिया। तिलक जी, जब घटना घटती है तो दो बातें होगी, एक सुरक्षा में सेंध लगी है करवाया जा रहा है और इसको स्वीकार करना, गृह मंत्री टीवी में भी इम्प्लीकेशंस को बताना। ज़ेबा खान जी रुक जाइए, आपको दिक्कत हो रही है, मैं नाम ले लूं उनका जिन्होंने कहा था कि आरएसएस का हाथ है इसमें? नाम लूं मैं दिग्विजय सिंह जी का? नहीं, हाँ तो फिर रुकिए ना एक मिनट। नहीं, जब गृह मंत्री जी को फिर चैनल्स पे भी कुछ नहीं बोलना चाहिए ना। ज़ेबा जी एक मिनट तो रुकिए, ज़ेबा जी एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट। प्रेम जी बात रख रहे हैं ना अपनी, उसके बाद में आप ही के पास आ रहा हूं। ये घटना क्यों हुई, हमारी लेफ्ट है, हमारी कमजोरी है, इसे बोलना पड़ेगा अगर अभी बोलते हैं। और जांच के बाद जब बोलेंगे तो इस घटना में कौन शामिल थे, कौन जिम्मेदार थे, वो बात बोलना है। तो सरकार अपनी कमियां बोलना नहीं चाहती है, वो जांच के बाद बोलना चाहती है, ताकि उन बातों पर बोले कि घटना कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है, क्यों। हमारी कमी है इस बारे में। उन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी जो है वो एक देखती है, उन्होंने मीटिंग बुला ली, उन्होंने राजनीतिक दलों को बता दिया आपको कोई सुझाव देना है दे दो। अब सरकार इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती। मैं बीजेपी के स्टैंड के साथ या खड़ा दिख रहा हो सकता हूँ, आपको दिखेगा कि बीजेपी अगर आतंकवाद की घटना मान रही होती तो तुरंत बयान देती। मैं भी आतंकवाद की घटना नहीं मान रहा हूँ, मैं तो बीजेपी के साथ खड़ा हूँ। मैं तो जो नौजवान है उनका प्रदर्शन, उनका आंदोलन मान रहा हूँ, उसका तरीका गलत है, वो भुगतने के लिए तैयार है। जैसे भगत सिंह भुगतने के लिए तैयार थे, भगत सिंह के नाम से उन लोगों ने संगठन बना रखा है, फेसबुक बना रखा है। भगत सिंह ने तो बम फेंका था, इन्होंने तो बम भी नहीं फेंका, इन्होंने तो। सर ये कौन सी आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हो आप? नहीं, आप तो ऐसे नौजवानों को गुमराह करने की बात कर रहे हो प्रेम जी। नहीं, बिल्कुल गुमराह। कल को ऐसे 10-15 और बाहर निकल आएंगे, आप ये बात कर रहे हो। फिर भगत सिंह की किताब पढ़ाना बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए भगत सिंह को। क्यों बैन कर दे भगत सिंह को? बात पर अमल करना गलत है। नहीं, क्यों बैन कर दे भगत सिंह को? भगत सिंह ने देश की आजादी को लड़ा है। तो भगत सिंह के आदर्श से कहाँ अलग है ये एक्शन, बताइए ना। अच्छा, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही है, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई हो रही है, और अंग्रेजी हुकूमत के पार्लियामेंट में उसने बम फेंका है। सर कैसे लॉजिक दिए जा रहे हैं? रमेश जी जो बात प्रेम जी कह रहे हैं, मतलब आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं और कल को फिर कोई और लड़के अंदर घुसाएंगे सदन में। नहीं, ये फिल्म चल रही है सर। ये जस्टिफाई करने का तो मतलब ही नहीं है। इसमें जैसे प्रेम जी ने एक बात कही कि अगर आतंकवाद की घटना भाजपा मानती तो तुरंत बयान होता। ऐसा नहीं है कि बयान हर घटना पर तुरंत नहीं होना चाहिए। बीजेपी के मानने या ना मानने से ये आतंकवाद है या नहीं है ये नहीं हो जाता, क्योंकि पुलिस यूएपीए की धाराएं लगा चुकी है, आतंकवाद की धाराएं लगा चुकी है। तो पुलिस चूंकि स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए मान लीजिए, और दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्री जी के अंडर में है, इसलिए मान लीजिए कि गृह मंत्रालय मानता है कि आतंकवाद की घटना है, तो बयान तो होना चाहिए। अभी तक की जो प्रोग्रेस हुई है, गृह मंत्री जी अगर उसका ऑथेंटिक रूप में आकर ठीक प्रेम जी कुछ कह रहे हैं। एक्टिविटीज यूएपीए आतंकवाद इसको नहीं बोल सकते आप। अरे सर, टाडा लगेगा तभी आतंकवाद बोलेंगे क्या? टाडा हटा के यूएपीए लाया गया था महोदय। और अच्छा, दूसरी बात लग सकता है ना, एनएसए तो नहीं लगा क्या? वो कह रहे हैं एनएसए नहीं लगा। हाँ, नहीं, देखिए, यूएपीए का संबंध आतंकवादी गतिविधियों से रहा है अभी भी, और आज भी जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर दूसरे कानूनों के सिवा यूएपीए भी लगता है। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं। गृह मंत्री जी जो संसद से भाग रहे हैं, जो जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जिसको कहते हैं ना बक स्टॉप्स हियर, इधर उधर की बात करने से बढ़िया है कि गृह मंत्री जी आकर के संसद में वही बात कह देना। प्रदीप जी कि हाँ, मैं एक मिनट आप ही की बात। प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है भाई, गृह मंत्री आकर एक बयान दे दे, बात खत्म हो। मैं बताता हूँ,
देखिए चावला जी, शायद अगर ये लोकसभा जिसके बाद आपके पास, अगर चैनल कोई अगर देखते होते तो शायद इन्हें पता होता कि गृह मंत्री जी ने कल अपना वक्तव्य रखा है लोकसभा के अंदर। अब इन्होंने नहीं सुना है, मेरी गलती। कहाँ रखा है सर वक्तव्य? इनका विपक्ष चीख पुकार बहुत ज्यादा कर रहा था, बचकानी हरकतें कर रहा था, सुनना नहीं चाहता था। मगर गृह मंत्री जी ने कल अपनी बात रखी और सबने सुनी, पूरे देश ने सुनी, मगर केवल विपक्ष नहीं सुनना चाहता था। देश की संसद में सर जी नहीं, देश की संसद में गृह मंत्री ने बात रखी। क्यों? गुमराह कर रही है। नहीं आप चावला जी बैठे देख सकते हैं, ठीक है। मैं हो सकता झूठ नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा, अगर आपने देखा तो बताइए। मैंने देखा है जी। कहाँ देखा है सर? मैंने खुद देखा, लोकसभा चैनल के देखा है मैंने बैठ के। किसी भी भाजपा के प्रवक्ता ने इस बयान को उद्धृत नहीं किया। आप गूगल कर लीजिए भैया, निकाल लीजिए चैनल में, झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे दिखा दीजिए अगर आप कह रहे हो कि भैया हमारे संसद के भीतर देश के गृह मंत्री ने बयान दिया। किसी अखबार में छपा होगा साहब, बता सकते हैं। अगर कल रखा है तो आज छपा होगा। निकाल लेंगे, 2 मिनट लगेगा पीसीआर को बोल के, इससे बड़ी बात और क्या बोलूं? नहीं, देखा नहीं ना तो कहाँ से ढूंढेंगे हम लोग भी? फिर मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बैठ के, और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं। नहीं तो आप मदद कर दीजिए प्रदीप जी थोड़ी। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपको दोबारा स्टेटमेंट चाहिए, मैं देखिए जब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे, क्या गृह मंत्री जी बोलेंगे? बिल्कुल गृह मंत्रालय में आती है दिल्ली पुलिस, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमें इस चीज को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ठीक, जेवर खां, थोड़ा सब्र करने में दिक्कत क्या है? अभी यहाँ घटना हुई, आप लोग कभी मजहब की बात कर रहे हो, कभी कह रहे हो कि बीजेपी सांसद को अरेस्ट करो, उसे निलंबित करो, मतलब जांच पूरी होने से पहले ये बातें कहां से आ गई? देखिए, सब्र करने में कोई दिक्कत नहीं है चावला जी, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, जब गृह मंत्री जी टीवी में बयान दे सकते हैं तो सांसद के पटल में आकर क्यों बयान नहीं दे सकते हैं? अपने साथियों को, सांसद के साथियों को जो है, उन्हें ये बोल दे कि हम लोग जांच कर रहे हैं, पूरी कार्रवाई होगी। उसके जगह ये उल्टी कार्रवाई विपक्ष पर कर रहे हैं, विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। ये कहा कि, और ये जो इनका राष्ट्रवाद है ना, ढोंगी राष्ट्रवाद है, भाजपा के काल में ना सरहदें सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है, ना देश में देश की जनता सुरक्षित है, ना पार्लियामेंट सुरक्षित है। इनका जो ढोंगी राष्ट्रवाद है, झूठे लोग हैं, और गृह पहले प्रदीप जी फिर रमेश जी आ रहा हूं आपके पास। जो देश के सांसद को सुरक्षित नहीं है, चले जाएंगे। एक मिनट, तिलक जी मुझे दीजिए, अरे जिनका परिजन का पिता सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उसके बच्चे से हम क्या उम्मीद करेंगे? या देश की सुरक्षा की आप बात कर रही हैं? यहाँ पे देश की सुरक्षा तो गांधी परिवार कर रहा है ना। जब 26/11 हुआ था, 26/11 हुआ था, आपने सालों बैठा के बिरयानी खिलाई थी ना आतंकवादी को, सालों बैठा के बिरयानी खिलाई थी ना, उसके फांसी की फाइल जो रखी थी ना, इसलिए केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस केवल करती है राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक के लिए। 26/11 का हमला हुआ, इसमें हमारे देश के युवा विदेशी मारे गए, बस क्यों हमला नहीं करा? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? केवल मुस्लिम वोट के लिए। और आज ये क्या कहना चाहते हैं आप? जो लड़के, जो बच्चे हिंदू थे, तो आप हिंदू आतंकवादी बोलना चाहते हैं ना? अगर आप ये जोड़ना चाहते हैं, जोड़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है श्रीमती जी। धर्म के नाम से मत कनेक्ट कीजिए। आप जोड़ रहे हैं, हम नहीं जोड़ रहे, आप जोड़ रहे हैं। आपने कहा अगर वो मुसलमान होते, अब्दुल होते तो क्या होता? चाहिए, मैं कहता रहा हूँ, आपने जोड़ा, हमने नहीं जोड़ा। आपके दोस्त, आपके साथी, आपके समर्थक प्रेम कुमार जी ने जोड़ा, पैमाना यही है। हमने नहीं जोड़ा, हमने बिल्कुल नहीं बोला, आपने बोला। आपके नहीं प्रदीप जी, ये गलत बात है। आप ये कह रहे हो कि भैया इनके समर्थक प्रेम कुमार जी, आप क्यों किसी को टैग लगाना शुरू कर देते हैं आप लोग? नहीं, ये गलत बात है। जब भी प्रेम कुमार जी के साथ बैठता हूँ, टैग तैयार रहता है। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, सारा व्हाइट दिखता है, ब्लैक नहीं दिखता है। कभी ब्लैक दिखता है तो व्हाइट नहीं दिखता है। अच्छा, आप ये कह रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट देखो? बिल्कुल। हाँ। वो कहावत है ना कि मैं शीशा साफ करता रहा, धूल शीशे की साफ करता रहा, मगर धूल मेरे चेहरे पे लगी हुई थी। अब सर ये सर्टिफिकेट से आप लोग बैठते हैं ना, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। यानी आपसे कोई सवाल करे तो बड़ी समस्या हो जाती है प्रदीप जी। मतलब प्रेम जी को आप सर्टिफिकेट बांटोगे, ये है। अब आप थोड़ी देर में राजद्रोही मत बोल दीजिएगा। प्रेम कुमार जी का जैसा व्यवहार टीवी पे रहता है तो उस प्रकार तो बताना पड़ेगा, उसमें काहे की आपत्ति है?
सर विशेष संसद में चूक है या प्रेम कुमार जी हैं? नहीं, बिल्कुल चूक है, मगर प्रेम कुमार जी को दिल बड़ा करके पहले भारतीय बनना चाहिए था। आप लोग भारतीय बनने का सर्टिफिकेट बांटेंगे? एक मिनट प्रेम जी अपनी बात रखना चाह रहे, फिर रमेश जी आप ही के पास आ रहा हूं। राहुल गांधी को भी ये राहुल गांधी को भी देंगे, सोनिया गांधी जी को भी देंगे, सुखबीर सिंह को भी देंगे। जेबा जी एक मिनट, जेबा जी प्रेम जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फिर मैं रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रेम जी आप लोग सर्टिफिकेट लायक हो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो भी प्रमोशन मिलेगा, अलग अलग परसेंटेज भी होगी इसके अंदर। आप लोग बताएंगे, शर्म कीजिए और गलती को गलती मानिए। कांग्रेस को इल्जाम देने से पहले, नेहरू जी को और राहुल जी को कुछ बोलने से पहले, सिक्योरिटी में अब क्या करें, उनके काम और कर्म ही ऐसे, तो बोला जाएगा और सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा। अगर अच्छे भारतीय राहुल गांधी होते तो विदेशों में जाकर देश की तारीफ नहीं करते। तो क्या कहना चाहती है पूरी कांग्रेस? अगर वो हिंदू नाम है उनके तो क्या दिक्कत है उसमें? आतंकवादी तो है ही वो, और आतंकवादी घटना करी उन्होंने। देश को बर्बाद आप क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम होते तो क्या होता, सिख होते तो क्या होते, आतंकवादी होते, झूठ बोलते हैं। आप दोनों बैठ के प्रेम कुमार के ऑडियो नीचे प्रेम कुमार जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ आप, प्रेम कुमार जी, और फिर उसके बाद रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रेम जी जी ये कह रहे हैं, अपने शब्द वापस लीजिए। मैंने तो पहले से ही कहा है कि अगर पन्नू ने जो वीडियो जारी किया था उसके 13 दिसंबर को वो घटना कर सकता है, उस वीडियो से कोई लिंक निकलता है तो निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, कोई समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन ये साजिश नहीं हो रहा है, अब तक की जांच में नहीं हुआ है, और जो बातें सामने आई हैं वो यही आई है कि ये 14 तारीख को घटना करना चाहते थे, 13 को हो गया, और चूंकि पास उसी दिन मिला। ये हुआ है बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, ये हुआ है ये किसी पर हिंसा नहीं करना चाहते थे, तो ये सारी बातें, ये हुआ कि ये भगत सिंह के नाम के पेज से जुड़े थे आपस में, और इनको बेरोजगारी को लेकर करना चाहते थे। अगर ये सही है तो हमें अफसोस है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी चाहे विपक्ष में हो या सत्तापक्ष में हो, बड़ा सोच नहीं दिखला रही है, वो इसको कानूनी और पुलिसिया नजरिए से देख रही है। अगर बड़ी आपको लग रहा कि इस बहस में, इस सियासी बहस में पूरे देश में हम जिस मसले पर समाधान तलाशना चाहते हैं उस पर रास्ता निकालने की बजाय हम तमाम मुद्दों पर बात करें, लेकिन उस मुद्दे पर नहीं कि ये चूक हुई तो हुई क्यों? जी बिल्कुल सही, आपने बहस को इस टाइम में मोड़ दिया है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले इसका जवाब मैं सिर्फ 2 बातें और कहना चाहूंगा, सिर्फ 2 बातें। पहली, प्रदीप जी वाली बात कि गृह मंत्री जी ने बयान दिया, मेरे सामने मेरा लैपटॉप खुला हुआ है महोदय, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में गृह मंत्री जी ने ना कोई बयान दिया, ना कोई बयान पटल पर रखा, ऐसी जानकारी गूगल से नहीं आई है। दूसरी बात, प्रेम जी ने कहा यूएपीए एंटी टेरर लॉ नहीं है, मैं फिर से कह दूं वो एंटी टेरर लॉ भी है, उसके सिवा भी और कहीं है। तो प्रदीप जी, मैंने छूटते ही कहा था कि आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, प्लीज, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। दूसरी बात, जो अब आप मुद्दा उठा रहे हैं, प्रेम जी इस मामले का इतना सरलीकरण कर रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी कार्रवाइयों को देखें तो एक वर्ड आता है कैमूफ्लूज, कि पहले वो दिमाग भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं बार बार कि ये जो घटना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ रेकी करने आए थे और हम इस चीज में फंस जाए, कह रहे साहब वो तो बेरोजगारी करने के लिए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए आए थे, और हम असली मुद्दे की तरफ ध्यान न दें। संसदीय सुरक्षा में चूक बहुत बड़ा मामला है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही हुआ है और पूरी दुनिया में चर्चा हो गई है। अगर किसी एक सांसद को खरोंच भी आ गई होती, चाहे सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होती कि ये क्या अपने आप को विश्व की शक्ति मानते हैं जो अपनी संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते। कैपिटल हिल में ट्रंप के हारने के बाद जो घटना हुई थी, अमेरिका की कितनी बदनामी हुई पूरी दुनिया में। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो असली मुद्दा है, देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ संसद की सुरक्षा व्यवस्था को एकदम चाक चौबंद करने की आवश्यकता पर जांच आगे बढ़नी चाहिए। ये सुरक्षा में चूक का मसला है,
संसद में सुरक्षा में चूक हुई, ये बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन एक बात मुझे लगता है कि कई अहम सवाल हैं जिसका जवाब आना बहुत जरूरी है और उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। हाउस कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, जानते हैं सर, उसका गठन नहीं हुआ। ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसकी जिम्मेदारी, जिसका दायित्व होता है सर, वो 3 महीने से पद खाली है। प्रदीप जी गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल, बोलिए। क्या इन सब सवालों के जवाब आने चाहिए कि नहीं? चावला जी, जवाब जिन चीजों के आने हैं वो भी आएंगे और जिन चीजों के तथ्य आज मीडिया में चल रहे हैं जो इसलिए हम आप बैठे वो भी आएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य करना पड़ेगा। देखिए, वाकई में ये जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, चाहे वो एक धुएं का अटैक क्यों ना, अटैक ही होता है और सरकार इससे बहुत गंभीर है। मगर उनके लिए बड़ा कष्टदायक होगा जब आप पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के दल और बाकी दल जब आएंगे, जब वो सुरक्षा की दृष्टि से गुजरेंगे, तब आप उनके तथ्य भी सुनना क्या होगा। खैर, विजिटर्स में तो खैर जो हरकत हुई है उनको तो परेशानी होगी सर। बाकी सुरक्षा को लेके वो चाक चौबंद होगा कि शायद हो सकता है विपक्ष विरोध ना करने लगे। मैं आज ये आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। नहीं, प्रदीप जी, क्या ये विषय नहीं है क्या? जिसकी जिम्मेदारी है ज्वाइंट सेक्रेटरी की, वो पद 3 महीने से खाली है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी एक लोभी नहीं होते, कई सारे होते हैं और उसमें कम से कम सीपी रैंक का इसमें अधिकारी से लेकर नीचे तक होता है। ऐसा नहीं अगर एक नहीं है तो। अच्छा सर, एक बात बताइए सर, चलिए मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, जब आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं तो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए चावला जी, हम आप यहाँ पे बैठ के बिल्कुल नहीं कर सकते। चूक जो हुई है उसके लिए जब एजेंसियां काम कर रही है, हमारे भारत के जो देश की सुरक्षा कर्मी है, नहीं तो आप बता रहे थे तो मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा था। देखिए, मैं कमेंट्स नहीं करूंगा उस पर कुछ भी। जो चूक हुई है, जब तक चीजें नहीं सामने आएंगी मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। मैं इसके लिए गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। ये कांग्रेस बहुत है कमेंट्स करने के लिए, और जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक गृह मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे, कोई बयान नहीं देंगे। अब जिम्मेदारी की बात तो यह है कि जिम्मेदारी अगर सरकार की जिम्मेदारी अगर नहीं निभाई होती तो अगर पार्लियामेंट नहीं लगती। ये बहुत गंभीर मसला है, ये गंभीर मसला है ज़ेबा खान, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी। बिल्कुल। ये एक मिनट, कम से कम इसमें इन सब बातों को लाकर असल मुद्दे से मत भटकिए। ये मजहब वाला एंगल लाकर अब बताइए, कह रहे हो कि अगर उसका नाम अब्दुल होता या फिर अनवर होता तो स्थिति कुछ और होती। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसी संसद लोकतंत्र की मर्यादा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। हम अगर सांसदों की सुरक्षा को दांव पर लगा दें तो यह सही नहीं है, वो चाहे आपके हो, सत्ता पक्ष के या विपक्ष के। इसलिए अहम मुद्दों से ना भटकिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, प्रदीप जी, ज़ेबा खान जी, प्रेम कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे विषय को लेकर सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिरकार ये सेंध लगी तो लगी कैसे, और संसद कांड में मजहब का क्या काम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।